नारायण भगवान की जय, जगन्नाथ सुंदर बलराम की जय, राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, शिव शंकर महादेव की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए श्यामल रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हरि ओम मा पवित्रो पवित्रो वाह सर्वे स्थानमतमैवा यः समुद्रपुल्लिकाक्षं शवे भान्तरतिजिया श्री विष्णु हरि ओम मा पवित्रो पवित्रो वाह सर्वे स्थानमतमैवा यः समुद्रपुल्लिकाक्षं शवे भान्तरतिजिया श्री विष्णु हरि ओम मा पवित्रो पवित्रो वाह सर्वे स्थानमतमैवा यः समुद्रपुल्लिकाक्षं शवे भान्तरतिजिया श्री विष्णु अपने पर ओम पृथ्वी मया धृतालुका देवी तमं विष्णु न धृता तमं निद्राम देवी भवित पुरुषासन भयोषि नमो नमः। ओम पृथ्वी देवी नमामय मम स्थापयामि नमस्कारं समर्पयामि। बोलो धरती माता की जय। नीचे छोड़ दो, हाथ जोड़ के धरती माता को नमस्कार करो। ओम केशवाय नमः बोल के पी जाओ। ओम केशवाय नमः बोल के पी जाओ समय बोलो सब। ओम नारायण नमः बोल के पी जाओ। ओम माधवाय नमः बोल के पी जाओ। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम श्री विष्णु यजमानम सर्वमानम जब बुद्धि पे पंचन भगवान देशे शुक्ल पक्षे पूर्णिमासी तिथि मंगलवार वासरे गोपाल परिवार से एकदम श्रीगोत्र नैया परिवार से एकदम श्रीगोत्र परिवार से एकदम का महत्व व पूजन व विधि कहता हूँ। हमारे 33 कोटि देवी देवताओं में से अगर हमारे मन में इच्छा होती है हम किसी भी देवी या देवता की पूजा करें तो हमें शास्त्रों के मुताबिक करनी चाहिए। शास्त्र आदि पर करने से यह होता है कि जैसा विधि में साधु संत महात्माओं ने लिखा हुआ है कि भगवान को भोजन ये चढ़ता है, भगवान की पूजा इस तरीके से होती है, तो उसको शास्त्र के विधि अनुसार करने से आपको पूर्ण लाभ मिलता है। इसी प्रकार से मंगलवार की व्रत कथा कहता हूँ, तो ध्यान पूर्वक सुनिए। मंगलवार के व्रत को सुख शांति व समृद्धि के लिए रखा जाता है और इसी प्रकार से प्रसन्नता पूर्वक पुत्र आदि की यानी संतान की प्राप्ति के लिए श्री वीर पुत्र हनुमान जी की मनोकामनाएं व्रत कथा व पूजन को इसी प्रकार से इसीलिए किया जाता है ताकि हमारी समस्त मनोकामनाएं मंगल कामनाएं पूरी हो जाए। ऐसी आशा रखते हुए प्रार्थना करनी चाहिए। अगर किसी स्त्री व्यक्ति पुरुष या कन्या के मन में इच्छा हो तो भगवान को अर्पण करनी चाहिए। और इसी प्रकार से हनुमान जी को वरमाला पहनाव के और वस्त्र धारण किए हुए इसी प्रकार से सूर्योदय के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान की पूजा को आरंभ करें। हनुमान जी की पूजा करें, चालीसा पढ़े, हनुमान जी की कथा को सुने। अब जाहिर है आपने हनुमान जी की पूजा करनी है। अगर आपने उनकी कथा नहीं सुनी, कथा का मतलब होता है हनुमान जी की अमृतवाणी, अगर आपने ये नहीं सुनी तो आपको पूर्ण लाभ कैसे मिलेगा। अगर आप समय निकाल के हनुमान जी की पूजा के साथ जुड़ गए हो तो आपको हनुमान जी की कथा का पूर्ण लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि जितना ध्यान से आप ये सुनोगे भगवान इतने आपके ख्याल में आएंगे। क्योंकि जब तक अगर आप भगवान का ध्यान नहीं करोगे भगवान आपके ख्याल में नहीं आएंगे। क्योंकि भगवान के पास भी बैठकर समय निकाल के हमें ध्यान ही लगाना है, क्योंकि हम समय निकालिए भगवान के मंदिर इसी अंजलि के साथ रहा करता था। उसके घर में धन संपत्ति की कमी नहीं थी, लेकिन संतान नहीं होने के कारण केशव दिव्य बहुत ही चिंतित रहता था। अब जाहिर है कि संसार में भगवान ने आपको धन संपत्ति हर चीज दी हो, लेकिन आपको संतान का सुख नहीं दिया हो, तो वो सारी चीजें जो है आपके संसार में मानी नहीं रखती है। क्योंकि वो आज धन है, आज है तो कल चले जाएगा। आज अगर आपके पास है तो कल किसी और के पास होगा। तो इसी प्रकार से वो केशव दिव्य ब्राह्मण इसी चिंता में रहता था। वह दोनों पति पत्नी हर मंगलवार को मंदिर जाकर हनुमान जी की पूजा किया करते थे। वह विधि पूर्वक मंगलवार का व्रत धारण करते। उन्होंने कई वर्ष बीत गए। ब्राह्मण बहुत से निराश हो गया जब उसने इतने सालों भगवान का व्रत धारण किया। जाहिर है जब उसकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई तो उसके मन में निराशा हो जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। तो इसीलिए
उसके मन में निराशा हुई कि मैं हनुमान दादा आपका इतने सालों से व्रत धारण कर रहा हूँ, लेकिन मुझे संतान की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है। तो वह इसी प्रकार से ब्राह्मण दैत्य बहुत ही निराश हो गया और एक दिन केशव दैत्य ने हनुमान जी की तपस्या करने के लिए जंगल में चले गया। अब उसने कहा कि जब व्रत करने से भगवान ने मेरी जो मनोकामना पूर्ण नहीं करे, अब तो मुझे जो है कठिन तपस्या करनी पड़ेगी। तो इसीलिए वो अपना घर बार घर गृहस्थी सब कुछ छोड़कर जंगल में जाके बैठ गया और हनुमान दादा को याद करने लगा। उसने कहा तो जब तक हनुमान दादा मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं करेंगे तब तक मैं अपनी तपस्या को भंग नहीं करूंगा। वह तपस्या के लिए जंगल में चला गया। वो उसकी पत्नी ने अंजलि ने घर आकर देखा, इसी कारण उस दिन हनुमान जी को भोग लगाना भूल गई। अब इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपने व्रत धारण किया, आपको पता चलता है उस टाइम के जल की कीमत क्या है और भोजन की कीमत क्या है। इसीलिए कहा जाता है अगर कोई व्यक्ति आपसे पानी मांगता है तो आपको ये नहीं देखना चाहिए सामने वाला व्यक्ति मुझसे छोटा है या बड़ा है। आपसे पानी मांगा, आपको चाहिए तो आप उसको पानी पिला दो, क्योंकि प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद में दूध वाला शरबत भी बांटो, भगवान वो स्वीकार नहीं करेंगे। किसी भूखे व्यक्ति को सही समय पे आपने भोजन दान नहीं किया, बाद में आप दुनिया वाले के सामने भंडारे कराओ, भगवान वो भी स्वीकार नहीं करेंगे। बोलेंगे जब जिंदा रहे तब तो कदर की नहीं, अब जब भगवान की शरणागति आ गया अब दुनिया को दिखाने के लिए अब जो है ये बड़े बड़े भंडारे करा रहे, बड़े बड़े श्राद्धों में पूजा पाठ करा रहे। तो इसीलिए जो जीवित है उनकी कदर कर लेनी चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति संसार में अमर का पट्टा बांध के नहीं है। जिसने जन्म लिया उसका मरना निश्चित है। इसीलिए कहा जाता है मौत से किसकी यारी है, आज उनकी तो कल हमारी भी बारी है। तो इसी प्रकार से हनुमान जी को भोग लगाना भूल गई। तो जाहिर है जब भगवान को भोग नहीं लगाएगा भक्त तो भगवान के मन में निराशा होगी, भगवान को भी क्रोध आएगा। तो हनुमान जी को भोग लगाए बिना स्वयं ही उसने भोजन खा लिया, यानी भगवान को भोग लगाए नहीं, खुद ने व्रत खोल लिया। तो उस दिन अंजलि ने सूर्य छिप जाने के बाद वह भूखी प्यासी रही। अब उसने विचार किया कि मैंने जब भोजन नजदीक आके मैंने हाथ लगाया, मतलब मैंने भगवान हनुमान दादा को भोजन अर्पण नहीं किया और मैंने भोजन को हाथ लगा दिया, मतलब ये मेरी पूजा जो है जाया गई और मेरा व्रत जाया गया। तो उसके मन में निराशा हो गई। उसने कहा मैं जब तक भोजन नहीं करूंगी जब तक हनुमान दादा मेरा भोजन स्वीकार नहीं करेंगे। उसके मन में उसने ठान ली। तभी वह अंजलि ने सूर्य छुप जाने के बाद भूखी प्यासी रहने लगी और अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाने। विश्वास पे बढ़ के भगवान मिला करते हैं। सुख में तो मिलने का नाटक सभी करते हैं, लेकिन दुख में केवल हनुमान मिला करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। तो इसी प्रकार से हनुमान दादा हमारी समस्त मंगल कामनाएं पूर्ण करें, हमारे घर में सुख शांति व समृद्धि का निवास करें, ऐसी आशा रखते हुए हनुमान दादा से प्रार्थना कीजिए। सब हाथ जोड़ के मेरे साथ बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। अग्निदेवता वस्वदेवता सूर्यदेवता चरमदेवता वस्वदेवता विश्वदेवता बृहस्पति देवता वरुण देवता नमो नमः। ओम शनिदेवताय सुमभव अवयमं स्थापयामि नमस्कारं समर्पयामि नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदाय नमः। ओम ब्राह्मणो ब्रह्मोपति लक्ष्मी सहितो जनार्दनम् ओम महासहितो शंभो पवित्र धारणम् कश्यप पत्नी अदित पत्नी महासहितो शंभु पवित्र धारण भयुषी नमो नमः। ओम अग्निदेवताय नमो नमः। ओम अग्नि नारायण नमः। अवयमं स्थापयामि नमस्कारं समर्पयामि नमो नमः। ओम अग्निदेवता वस्वदेवता सूर्यदेवता चंद्रमदेवता वस्वदेवता विश्वदेवता बृहस्पति देवता वरुण देवता नमो नमः। ओम शनिलकोत्रगणि देवताय समभव अवयमं स्थापयामि नमस्कारं समर्पयामि नमो नमः। बोलो अग्नि नारायण भगवान की स्वाहा बोलना, ठीक है। ओम समक्षे दंतश कपिलो गजकर्णं गोत्रज विक्रोवग्रनाशं तमर्केतु गणाध्यक्षो भालचंद्र गजानन द्वादशो नमामि अपरिषद विशुक्लांबरं शशिवर्णं चतुर्भुजं भयुषी नमो नमः। स्वाहा
स्वाहा का शब्द सब बोलिए ताकि पता चले मंदिर में हनुमान डाडे का यज्ञ हो रहा है। तो जो पीछे बैठे हैं उनको भी स्वाहा बोलना चाहिए। ओमा समक्षे दंतश कपिलोगज कर्णम बोधर शुक्रनाचम धमरके दुगुणादि यक्षो भालचंद्र गजानन द्वादश नमामि अपरिचित विशुक्लां परम शशि भरणम चक्रभुजम भैरवशी नमो नमः स्वाहा। स्वाहा तेज बोली ताकि पता चले भगवान का यज्ञ किया जा रहा है। पितमन पाक्षे नमो नमः स्वाहा। ओम स्वस्तिना इंद्रो विद्य श्रीवास स्वस्तिना पुका वृष्ण विधाता स्वस्तिना निक्षा रक्षो आरिक्षणि विश्वसिनो वनस्पते ददायतु नमो नमः स्वाहा। ओम ब्राह्मणो पत्नी लक्ष्मी सहितो धराधर मुमासितो शंभु पवित्र धारणम कश्यप पत्नी ददपति महासहितो शंभु पवित्र धारणम मयूषी नमो नमः स्वाहा। त्र्यंबकमयेतामहे स्फुरते पुष्टिवर्धन पुष्टिवर्धन मृत्यु मोक्षमामिताय नमो नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मापुराणि दिव्यकारी भानु शशि भूमि शुक्र शनि राहु केतु सर्वग्रह शांतिकर भवन्तु भैरवशी नमो नमः स्वाहा। ओम सूर्य नारायण नमः स्वाहा। ओम चंद्रमाय नमः स्वाहा। ओम मंगलाय नमः स्वाहा। ओम रुद्राय नमः स्वाहा। ओम गुरुवे नमः स्वाहा। ओम शुक्रे नमः स्वाहा। ओम शनिये नमः स्वाहा। ओम राहुवे नमः स्वाहा। ओम केतुवे नमः स्वाहा। ओम अरत्नेश्वराय नमः स्वाहा। ओम नीलकंठ महादेवाय स्वाहा। ओम भीमशंकर महादेवाय स्वाहा। ओम हन हनुमते नमः 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 स्वाहा। ओम राम